जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि शरीर बंधन क्या होता है, शरीर बंधन होने पर क्या क्या समस्याएं होती हैं और शरीर बंधन को कैसे आप स्वयं खोल सकते हैं, उसकी क्या विधि है। सटीक समाधान आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको करके आप भी अपने शरीर के बंधनों को खोल सकते हैं बिना ज्यादा खर्चा किए। अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से आप हर प्रकार के अपने शरीर के बंधन को खोल पाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आए और आप उसी विधि से इस क्रिया को करें, उसी विधि से इसका समाधान करें। तो आप शरीर बंधन की जो समस्या है आपके साथ, उससे आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। मात्र 21 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना, यही मेरी दक्षिणा होगी। और जो भी इस विधि को फॉलो करेगा उसको वीडियो शेयर करना है, जिससे कि अन्य लोगों की मदद हो और यह क्रिया आपके लिए कार्य कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शरीर बंधन होता क्या है और इसे करता कौन है। तो जब एक व्यक्ति रात्रि में सोता है, सूक्ष्म में भी मुख्यतः 7 शरीर होते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, जो हम सपने देखते हैं, हम वहां खुद को उपस्थित महसूस करते हैं, वो हम तो नहीं होते क्योंकि हम तो अपने घर में सो रहे हैं। वो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, सूक्ष्म जगत की चीजों के संपर्क में आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा सूक्ष्म किसी कारण से जिस सूक्ष्म जगत में गया है वहीं फंस जाता है। और ऐसा भी होता है कि हमारा सूक्ष्म जब एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है, उस समय पर यदि किसी तांत्रिक की दृष्टि में हम आ गए तो वो भी हमारे सूक्ष्म को पकड़ लेता है। 7 सूक्ष्म शरीरों में से एक भी शरीर किसी ने अपने बस में कर लिया है या उस पर बंधन कर दिया है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कमियां महसूस होने लगती हैं। देखिए, जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, जो शरीर आप देख सकते हैं, उस पर बंधन लगाना तो असंभव है। उस पर तो बंधन नहीं लगाए जा सकते, और बंधन यदि आपको कोई बांधेगा तो वो अलग से दिखेगा कि किसी ने बांधा है, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, आपको खोल देगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर को जब बंधन में लिया जाता है तो सूक्ष्म शरीर को वही बंधन से मुक्त कर सकता है जो उस सूक्ष्म शरीर को देख सकता है। अब व्यक्ति अपने पूरे जीवन यही सोचता रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं दे रहा, या फिर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है। अपने शरीर में ही आपको खालीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है हमारे जीवन में। हम पहले ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं क्यों किसी भी चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, और किसी प्रकार से मन भी यदि लगाया जाए तो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। वो उत्सुकता, वो उत्साह खत्म हो गया है जो पहले था। तो इसका यही कारण होता है। जो सूक्ष्म जगत के बारे में जानता है और सूक्ष्म क्रियाएं करता है, सूक्ष्म शरीरों के साथ कार्य करता है, तो वो तो देख सकता है कि आप बंधन में हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है, देखने में कोई समस्या नहीं है उसको, लेकिन अंदर से उसको कमियां महसूस हो रही हैं जो पहले नहीं थी। तो समझ लो कि किसी ना किसी ने आपकी एस्ट्रल बॉडी को बंधन में किया है, और वो जो चाहता है वही आप स्वप्न में देखते हैं। आप कुछ करने की सोचते हैं, वो वहां से आपके बंधनों को टाइट करता है, आप उस कार्य को चाह के भी नहीं कर सकते। ये होता है शारीरिक बंधन। अब इस प्रकार से किसी के साथ समस्याएं हैं तो इसका समाधान क्या है? लेकिन जो अध्यात्म में है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई कवच नहीं है, जिनके सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, जिनके पास कोई देवीय शक्ति नहीं है, किसी की ब्लेसिंग नहीं है, ऐसे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत में जाके फंस जाते हैं, या फिर किसी भी तांत्रिक के बस में उनके सूक्ष्म शरीर आ जाते हैं, फिर वो तांत्रिक अपना कार्य लेता है। तो आपके जीवन की समस्याएं बढ़ती ही रहती हैं। अब इसका समाधान आप सुन लीजिए, और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से करना है। आप कमेंट में नहीं पूछेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुन लेना। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, जिस कारण से आपको कोई समस्या ना आए। तो वीडियो ध्यान से सुनना। कमेंट में आप पूछोगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि सारी चीज मैं ऑलरेडी वीडियो में बता देता हूं। शायद इसीलिए मेरी वीडियो बड़ी होती है, लेकिन आपको चाहिए उतना ही, फिर आगे पीछे का आप कमेंटों में पूछते हो, तो ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपको हवन सामग्री लेके आनी है, इकट्ठी लेके आ सकते हैं, किलो 2 किलो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग आपको 21 दिन तक करना है। आप हवन सामग्री लेके आए, एक मिट्टी का पात्र ले आइए, मिट्टी का कोई भी सपोरा या कुछ भी आपको मिल जाए, या जो जौ बीजते हैं वो कुंडा मिल जाए वो ले आइए मिट्टी का। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, ध्यान से सुनिए। हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, थोड़े से चावल लीजिए और कुछ दक्षिणा लीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 5, 10, 11, जो भी कुछ, 1 का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन संकल्प में दक्षिणा आवश्यक है। सीधे हाथ में ये सारी सामग्री लेके आपको 3 बार बोलना है, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम और अपना स्थान, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इतना सब बोलने के बाद फिर आपको बोलना है कि हे प्रभु भैरव, मैं आपके ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मम शारीरिक कष्ट, शारीरिक बंधन, शारीरिक भार, शारीरिक रोग एवं तंत्र क्रिया नाश और स्तंभन हेतु आपके इस मंत्र का मैं जाप करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मेरे सभी प्रकार के बंधनों को नष्ट करें, मेरे सभी सूक्ष्म शरीरों को स्वतंत्र करें। हे नाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना बोल के जो आपके हाथ में सामग्री है, पुष्प, चावल, दक्षिणा, जल, वो अपने इष्ट के आगे आप समर्पित कर दीजिए, या भगवान शिव का विग्रह हो तो उनके सामने समर्पित कर दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी हवन सामग्री लेनी है और अपने सिर से पैरों की तरफ, पैरों से सिर के लिए नहीं, सिर से पैरों की तरफ, क्योंकि हमें उतारना है, हमें खोलना है। 7 बार आपको सिर से पैरों तक लेके जाना है। ओम बम भैरवाय नमः, 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 ओम बम भैरवाय नमः। इस प्रकार 7 बार आपको हवन सामग्री को उतार लेना है और जो मिट्टी का पात्र मैंने बताया था उसमें उसको डाल दीजिए। डाल के कपूर जला दीजिए। अब वो जलता रहेगा, चाहे अग्नि जले या ना जले, धुआं भी निकलता रहे, काफी है। एक तरफ रख दीजिए, वो जलता रहेगा और आप आसन पर बैठ के जो मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र को तब तक चैंट करते रहना है जब तक वो हवन सामग्री जल रही है। ये समझिए, ये आपके शरीर के बंधन खुल रहे हैं। दूसरी बात, आपकी प्रोटेक्शन भी होगी इसमें। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यदि मेरी एस्ट्रल बॉडी किसी तांत्रिक के वश में है तो वो कोई और क्रिया ना कर दे। वो क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैरव जी के द्वारा आपकी सुरक्षा होगी। और जो हवन सामग्री आपने अपने ऊपर से बार के वहां रखी है जलाने के लिए, वो जैसे जैसे जलेगी वैसे ही आपके बंधन हल्के होने लगेंगे। मंत्र चैंट जो आप कर रहे हैं उससे आपका ऑरा बनेगा, जिससे कि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। तो एक कार्य तो आपको ये करना है, कोशिश करें कम से कम 1 घंटा जाप चले आपका। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके शरीर के जो बंधन हैं वो बहुत हल्के होने लगे हैं। आपको जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं में आपको आराम मिलने लगा है। पूजा नहीं करनी है, ये ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पूजा करोगे तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। आपको कुछ नहीं, केवल हवन सामग्री को बार के एक तरफ कपूर लगा के जलाने के लिए रखना है। उससे जो वातावरण है वो भी सुगंधित होगा और जो हवन सामग्री धीरे धीरे जलेगी उससे आपके बंधन हल्के पड़ते हैं। जो मंत्र आप चैंट कर रहे हैं उस मंत्र से आपको पावर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, 7 शनिवार, हर शनिवार करना है, 7 शनिवार तक। एक आपको गिरी का गोला लेना है, जो खीर में गिरी डालते हैं, जो भाई दूज पे टीका करते हैं, जो गिरी के लिए गोला आता है, नारियल नहीं गोला, तो वो गोला आपको लेना है। उसको ऊपर से कट करना है, उसका ढक्कन हटा लेना है। ऊपर से जहां से आप कट करो वो ढक्कन आपको हटा लेना है। उसके अंदर आपको पंचमेवा भरनी है, 2-2 मेवा 5 तरह की आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें बूरा भरना है और थोड़ा सा उसमें घी डालना है। 9 दाने काले तिल के, 9 दाने जौ के, 9 दाने चावल के, ये डाल के उसको बंद कर लीजिए। वो ढक्कन लगा लीजिए उस पर और उसको कलावे से बांध लीजिए। जैसे हवन में पूर्णाहुति के लिए गोला तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से आप उसको तैयार करें। उसको तैयार करने के बाद फिर उस गोले को भी अपने ऊपर से बारना है और उस गोले को बारते समय आपको बोलना है ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। और यदि आप ये नहीं बोलना चाहते तो जो माँ का नवाण मंत्र, उस नवाण मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, उसमें नवग्रहों का हो जाता है। इसको ऐसे ही 7 बार बारना है सिर से पैरों तक। फिर आपको किसी पीपल के पास जाना है, कोई ऐसा पीपल हो जहां पे चींटी और चींटे ज्यादा हो। वहां पे पीपल के पास आपको
थोड़ा सा मिट्टी को हटा के गड्ढा करना है, उस गोले को उस गड्ढे में रखना है और उसको मिट्टी से दबा देना है। लेकिन गोले की साइड में आपको थोड़ी सी जगह कर देनी है जिससे कि चींटियां वहां पे अंदर प्रवेश कर सके। जैसे जैसे वो आपके उस गोले को खाएंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका नाश होगा। दूसरी बात, जो आपकी ग्रह आपको दुष्परिणाम दे रही हैं वो शांत होंगी। तीसरी बात, यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो आपका कर्जा माफ होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, एक ऐसा पुण्य कर रहे हैं जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं की नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो ये आपको लगातार 7 शनिवार करना है। समय सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन से यदि आपने सुबह करना प्रारंभ किया है तो आपको सुबह करना है, और शाम को करना प्रारंभ किया है तो आपको 7 शनिवार शाम को ही करना है। तो ये 2 कार्य हैं। इन दोनों कार्यों को आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके शरीर के जो बंधन हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि देखिए, जब शरीर बंधन में होता है तो हम अपनी इच्छा से एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर सकते, और जिसने भी हमारे उस शरीर को बंधन में लिया है वो जो चाहेगा वही हमारे साथ होता है। वो जो हमें दिखाना चाहेगा वही हम देखेंगे। कभी कभी बहुत विकट समस्याएं हमें स्वप्न में दिखाई देती हैं, कभी कभी हमें बहुत सारी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रल बॉडी ऐसी जगह पर है जहां हमको बंधन में किया गया है। देखिए, स्वप्न जगत अपने आप में बहुत गूढ़ है, लेकिन यदि एक ही स्वप्न आपको बार बार आ रहा है और वो स्वप्न बहुत भयावह है, उस स्वप्न में आपकी नहीं चलती है, उस स्वप्न में आपके साथ हमेशा गलत ही होता है और लगभग सेम स्वप्न होता है वो, तो समझ लीजिए कि उस जगह पे आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर वहां बंधन में है। जो ये मैंने दोनों कार्य बताए हैं, जब आप इनको करोगे आपके सूक्ष्म शरीर को भगवान भैरव द्वारा मुक्त किया जाएगा और आपकी रक्षा होगी। जो मैंने दूसरा कार्य बताया है उससे आपके नवग्रह शांत होंगे, और जो मार्ग नहीं बन पा रहा है आपके कर्मों के कारण कि आप समस्याओं से बाहर निकल सके, तो उसमें वो कार्य करेगा जो मैंने गिरी का गोला बताया है। तो देवता जो आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं, नवग्रह, वो आपको पुण्य फल प्रदान करते हैं, क्योंकि आप जो चींटियों का पेट भर रहे हैं उसका पुण्य फल आपको मिलता है, और ये अक्षय पुण्यों में गिना जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। और जब आपके द्वारा ये पुण्य होता है तो सामने वाला तांत्रिक चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसने तो गलत किया है, लेकिन आप यहाँ पुण्य कर रहे हो तो आपके पुण्य उस पर भारी पड़ते हैं, जिस कारण से उसकी अगली क्रियाएं आपके ऊपर कार्य नहीं करती हैं। और जो वो पहले कर चुका है उसका समाधान वो है कि हवन सामग्री अपने ऊपर से बार के एक तरफ जलाने के लिए रखिए और मंत्र चैंट कीजिए, ठीक है, और मानसिक करें। मानसिक मंत्र चैंट करोगे तो आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके जाप में कोई बाधक नहीं बन सकेगा। बाकी आप कोई भी भोग प्रसाद पूजा वाला ये सिस्टम ना रखें, क्योंकि ये यदि आप करोगे तो आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। सीधी सी बात यह है, यदि आप किसी देवी देवता का सहारा लेते हैं जो भोगों पर कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ठीक हो जाएं। ये मैं स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि सामने वाला यदि आपकी एस्ट्रल बॉडी को पकड़ के बैठा है, उसने बंधन लगाया है, तो आपसे पावरफुल है वो। दूसरी बात, आप किसी देवी देवता को भोग प्रसाद देके यदि अपने पक्ष में करते भी हैं तो वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है सामने वाला, वो आपसे अच्छा भोग देके आपसे ज्यादा उस शक्ति को संतुष्ट करके अपने पक्ष में कर लेगा। फिर आप कहोगे कि इतने दिन तो हमें आराम हुआ था, अब तो हमें कोई आराम ही नहीं दिख रहा। वो इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो शक्तियां भोग पे चलती हैं वो भोग से ही मतलब है उनको, उनका पर्सनल आपसे कोई अटैचमेंट नहीं होता है। बस उनको आपका भोग चाहिए, आपका जाप चाहिए, उसके फल स्वरूप जो आप उनसे कामना करते हो वो उसकी पूर्ति करते हैं। तो उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते। वो मटेरियल बेनिफिट के लिए ठीक है, यदि आपको कुछ चाहिए, आपने अपनी श्रद्धा अनुसार उनको भोग प्रसाद दिया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, वहां तक ठीक है। लेकिन जब बात हो सामने कोई आपको परेशान करने वाला है, तो देखिए वो नॉलेज में भी आपसे ज्यादा है, वो शक्तियों में भी आपसे ज्यादा है, और वो आपसे भी ज्यादा भोग दे सकता है। वो राजसिक, सात्विक और तामसिक, वो तीनों प्रकार के भोग दे सकता है, क्योंकि उसने इन चीजों को एक गुरु के अंडर में रह के सीखा है। और आप बिगनर हो, आप उसकी शक्ति का भी सामना नहीं कर सकते। यदि शक्ति का सामना कर सकते तो आप उसके बस में ही नहीं आते। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे भगवान स्वरूप की शरण पकड़नी है
जिसको भोग की नीड ना हो, जिसको केवल और केवल हमारे भाव की नीड हो। और भाव विधि पे हमेशा भारी पड़ता है और भाव में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ये विधियों को करने से आपको दोनों तरीके से फायदा होंगे। एक तो आप विधि भी फॉलो कर रहे हैं, दूसरी बात आपका समर्पण भी है कि अब आप ही बचाओगे मुझे। तो इसलिए भोग प्रसाद को कुछ नहीं रखना है। जो आपने हवन सामग्री जलाई है वही उनका भोग है, वही आपके बंधनों को भोग स्वरूप में ग्रहण करेंगे, आपके बंधनों को काटेंगे और आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। अब सामने वाले को चलो पता भी चल गया कि आप भैरव जी की शरण लेके बैठे हो, तो वो भैरव जी को कैसे पक्ष में लेगा? भेंट वगैरह देके, दारू गारू चढ़ा के। लेकिन जो दारू ग्रहण करेगा वो भैरव नहीं है, उनके नीचे बहुत सारी शक्तियां हैं तामसिक, वो ग्रहण करती हैं। तो हमें शक्तियों की तरफ ना जाके भैरव जी की शरण लेनी है, वहां से हमें फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, ये बात पक्की है। और जो आपने गिरी के गोले वाला कार्य किया है उससे आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन के ये शरीर बंधन ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, बहुत सारी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कभी ऐसा हो सकता है। कभी हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं, उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलने लगोगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी, जो भी ग्रहों के दोष हैं वो हल्के होने लगेंगे और पुण्यों की प्राप्ति होगी। आगे आपका इतना पुण्य होगा हर कोई आपके ऊपर बंधन ना लगा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन शर्त यही है, जो भी इस विधि को करेगा समर्पण पूरा रखना, विश्वास पूरा रखना। और इस विधि की जो दक्षिणा है वो यही है कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आप उनका भी भला कर सकें। मेरे बताए हुए उपायों का जो ऋण है उससे मुक्त हो जाएंगे और अन्य लोगों के काम आने का पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।